हेलो ऑल ऑफ यू। हमने यहाँ पर फिज़िक्स के साथ साथ मैथ्स की भी वीडियोस स्टार्ट कर दी हैं, ओके। जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी। फर्स्ट वीडियो में क्या था, हमारे पास इंटीग्रल्स था, यानी कि हमने सेकंड बुक स्टार्ट की है 12th क्लास की, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखे थे, फॉर्मूलेज देखे थे। ये फॉर्मूले आप सब राइट कर लेना, एक अपनी एक नोटबुक, सेपरेट नोटबुक बना लेना फॉर्मूलेज की, क्योंकि आपका क्या है ना, आगे जाकर भी ये फॉर्मूले आपके काम में आएंगे, ठीक है, अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.1 के लगभग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। क्लियर हो गया, आप देख रहे होंगे 5 क्वेश्चंस। आज हम रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, ये आपकी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 4e 3x + 1 dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 4e⁻³ देन +1 और का होल dx, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के लिए हमने क्या करा कि जो 4 वाली टर्म है, 4 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर किया। देन इंटीग्रल करा हमने किसका, 3x और dx इसके साथ भी ले लिया, +1 के साथ भी हमने क्या आपका प्लेस कर दिया, dx प्लेस कर दिया। क्लियर है। अब क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर मैं साइड में फॉर्मूलाज भी डालते रहूँगी कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा कि e⁻x dx जो होता है, इसका समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देख पाएँ तो 3x दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस टर्म को u लेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन प्लस इस टर्म को v लेट कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नेम दे देते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब पहले हम u की वैल्यू को फाइंड करते हैं। u की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये आ जाएगा e⁻3x dx, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली इसको नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करने पर हमारा आंसर में कुछ ना कुछ आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको लेट कर लेते हैं। लेट 3x को हम लेट कर लेते हैं, क्या है कि t है, ठीक है। तो जब हमने 3x को t लेट किया तो यहाँ से आपको पता है कि x की कंपैरिजन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 तो कांस्टेंट टर्म है, dy dx किसका होगा, x का, एंड देन dy dx किसका आएगा, t का। क्लियर है। तो यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो गया, देन 3 = आएगा dt/dx, देन dx मल्टीप्लाई पे जाकर ये हो जाएगा 3dx इक्वल में dt। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास dt/3। क्या आ रही है आपके पास, dt/3, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हमने जो लेट किया है वहाँ पुट करते हैं। तो ये u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, e, और 3, इस 3x की जगह तो क्या आ गया हमारे पास, t। तो ये 3x की जगह पे हमारे पास आ गया t। देन dx की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, dt/3, ठीक है। तो dx की जगह हम क्या रख देंगे, dt, और अपॉन में 3 को हमने बाहर कर दिया 1/3, ठीक है। देन u इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/3 e⁻t। तो मैंने अभी बताया कि e⁻t या e⁻x dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर हम इसको e⁻t ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली u की जो वैल्यू आएगी 1/3 e⁻, आपके पास क्या आ जाएगी, 3x। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, u की वैल्यू। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं यहीं पे आपका v की वैल्यू निकाल देती हूँ। v आपको दे रखा है, v क्या है हमारे पास, 1 dx। तो 1 dx का क्या होगा, v, मैंने बताया था कि dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको u भी मिल गया,
और आपको v भी मिल गया। तो v और u का मान हम कहाँ रख देंगे, की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है i इक्वल में 4u और प्लस v। तो यहाँ से i इक्वल में क्या आ जाएगा 4, u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/3 e की पावर x, तो 1/3 करेंगे तो ये आएगा e की पावर 3x प्लस v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रखी है, v की वैल्यू हमारे पास आई है x, और साथ में आपको पता है एक कांस्टेंट टर्म को भी हमें यहाँ पर लेना होता है। ठीक हो गया। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। क्लियर है। देखो मैंने बहुत इजी वे में एक एक स्टेप आपको बता रखा है। ठीक है, जब आपको करना आ जाएगा तब हम यहाँ पर स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। क्लियर है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर 7 है x² 1 - 1/x² dx। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, x² देन 1 - 1/x² देन dx, और ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको i लेट करते हैं। i इक्वल में हो गया आपके पास x² 1 - x² देन dx। क्लियर। तो अब हम क्या करें, वही सेम ट्रिक करेंगे, इसको हम अंदर अप्लाई कर देते क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो इसको जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो x² की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x² और साथ में dx। ठीक, फिर माइनस है, माइनस फिर ये x² के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² देन dx। क्लियर है इतना। अब देखेंगे यहाँ से x² कैंसिल आउट हो रहा है, देन i इक्वल में यहाँ आ रहा है हमारे पास x² dx और यहाँ आ रहा है हमारे पास x dx। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो जाएगी, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है x की पावर n dx किसके इक्वल होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो i इक्वल में हो जाएगा n, x की पावर n, x की पावर 2, कंपेयर करें तो n की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2+1, ये भी हो जाएगा 2+1। ठीक है, माइनस है, माइनस के बाद dx, dx का क्या होता है आपके पास इंटीग्रल x, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ से i इक्वल आपके पास आएगा x की पावर 3/3 माइनस x प्लस का c। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला वो आंसर क्या मिल गया, i इक्वल में आपके पास आ गया x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c। तो ये आपके पास किस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 7th नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको भी मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है। एंड देन आपके पास 7 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c और का होल जो है हमारे पास वो क्या है, dx है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c और इसकी होल पावर क्या है हमारे पास, dx है। क्लियर है। तो वही सेम पहले हम इसको लेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसको लेट करके लिखा तो लेट करके लिखने पर क्या हो जाएगा, ये i इक्वल में इसको हमने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c
का होल dx। क्लियर है। अब वही सेम सेपरेट कर देते हैं सभी को। तो i इक्वल में आ जाएगा, a कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल के एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b कांस्टेंट है x dx प्लस c कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dx। ठीक है। अब एक एक टर्म को हम स्टार्ट करते हैं। तो वही सेम यहाँ पर भी अगेन वही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी में बार बार इसलिए लिख ली हूँ क्योंकि जब आप ये वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको आइडेंटिटीज़ भी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी लर्न हो जाएंगी। और ये फॉर्मूले याद रखना, जिसको फॉर्मूलेज लर्न नहीं होंगे वो आपका इस समाकलन चैप्टर को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये हम ये वाली आइडेंटिटी आपका यूज़ करेंगे क्योंकि साथ साथ वेरिएबल के साथ साथ उसका फंक्शन भी मिल जा रहा है। तो यहाँ से ये a हो गया, एक्स स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2+1 अपॉन में 2+1। ठीक है। प्लस b, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1+1 देन 1+1 एंड देन प्लस c। ठीक। अब यहाँ पर c के साथ क्या है, dx है, dx का क्या आ जाएगा x। अब यहाँ पर अलग से हम एक कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर c तो यूज़ हो गया तो अलग से कांस्टेंट टर्म मैंने d मान ली। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ये 3 हो गया, यानी कि 1/3 a और साथ में x³ प्लस b/2 x² प्लस cx और प्लस का d। तो इस तरीके से 8th नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, i इक्वल में 1/3 ax³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस d। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, हमने समाकलन निकालना है, इंटीग्रल निकालना है 2x² प्लस e⁻x dx का। किसका फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। किसका निकालना है, 2x² प्लस e⁻x का होल dx। क्लियर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वही सेम i इक्वल हमने ले लिया 2x² प्लस e⁻x प्लस dx। क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं, 2 कांस्टेंट टर्म देन इंटीग्रल x² dx प्लस e⁻x dx। क्लियर है। फिर वही सेम यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी लग रही है, x⁻n। तो इससे हम इसको ओपन कर देते हैं। तो i इक्वल में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x²/2 डायरेक्टली, क्योंकि x की पावर 2+1 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, प्लस e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है। ये तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ है कि जो इंटीग्रल होता है किसका, e⁻x dx का सेम यही होता है e⁻x। तो इसी के बेस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻x और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। तो ये आएगा फाइनली 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल में 2/3 x³ e⁻x dx। क्लियर है यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखा हमने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड हम इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं क्वेश्चन देखूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल आपके पास करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास किसका करना है, √x - √x का होल स्क्वायर देन dx। ठीक है। इसको बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अब। तो यहाँ से इसको वही सेम पोर्शन आई लेट करेंगे। ठीक है। तो आई लेट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं ना, आइडेंटिटी पुट कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा है 9th में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास बेटा, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो i इक्वल में क्या आ जाएगा, a की जगह स्क्वायर रूट 2 है, b की जगह 1/√2 है। तो a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a है स्क्वायर रूट x और b है 1/√x। इसके बाद ही हम इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, ये पूरा हमारे पास आ गया और इनटू में आ गया हमारे पास dx। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। देन i इक्वल में क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा हमारे पास x। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/x। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2। देन होल आपके पास क्या आ जाएगा, dx। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर देते हैं, ऑल टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। dx ऑल टर्म्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो i इक्वल में ये हमारे पास आया है तो सबके साथ dx ले लेते हैं अलग अलग करके। तो ये आ जाएगा x dx प्लस ये आ जाएगा 1/x dx माइनस ये आ जाएगा 2 dx। तो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ तो आपके पास आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, x की पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं यानी कि 1। तो ये आ जाएगा 1 + 1/1 + 1 प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या होता है आपके पास, log x। तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, dx का हो जाएगा x और प्लस में c। तो फाइनली i की वैल्यू आपके पास आ गई x² प्लस का log x और माइनस का 2x प्लस c। तो इस तरीके से हमारे पास जो i की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, क्वेश्चन नंबर 10 की जो i की वैल्यू है वो है x² प्लस log x माइनस 2x प्लस c। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको पैटर्न समझ में आएगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, x³ प्लस 5x² माइनस 4 और पूरे के अपॉन में क्या है x² dx। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं। क्वेश्चन है x³ प्लस का 5x² माइनस का 4 अपॉन में x² dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हम ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक पोर्शन ये है कि हम ये तीनों के अपॉन में तो इसको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो पहले तो हम i ले लेते हैं। i आ जाएगा x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में x² देन dx। तो यहाँ से जब मैं इसको अलग अलग सेपरेट करूँगी, मैं एक ही लाइन पे करते हुए चल रही हूँ अब। ठीक है, बट याद रखना मैथ्स ये कहती है कि एक लाइन पे दो इक्वल नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ये दो इक्वल करके ये एरो किया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो x³ अपॉन में x² dx, क्योंकि dx सभी के साथ है। ठीक है, और इसके बाद x² सबके अपॉन में, तो सबके अपॉन में हम इसको डालेंगे। 5 ये हो जाएगा, ऊपर है x², नीचे भी x², साथ में dx माइनस 4 नीचे है 1/x² और ये हो जाएगा dx। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखें। आगे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर एक पावर बच गई, तो x dx। ठीक है, प्लस यहाँ पर x² से x² कैंसिल आउट हो गया, तो 5 बचा और साथ में dx बचा माइनस 4। अब यहाँ पर देखेंगे x² के लिए पर्टिकुलर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको मैं न्यूमेटर में ले जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर क्या है, प्लस में है, न्यूमेटर में जाकर यही पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये आ गया dx। ठीक है, अब इसको वही सेम है, यहाँ पर वही x की पावर n वाली आइडेंटिटी लग रही है। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को राइट कर दे रही हूँ, x की पावर n dx। ये क्या होती है,
x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यही आइडेंटिटी को लेके हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा x की पावर 1+1 1+1, क्योंकि कुछ नहीं पावर यानी कि 1, +5 dx का क्या होता है x, -4 यहाँ क्या हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म +c। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा x² अपॉन में 2 प्लस का 5x। अब ध्यान से देखना, ये -4 है, इसकी पावर -1 बचेगा, यहाँ से एक माइनस आएगा +c। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस ये हो जाएगा +4, और इस माइनस की पावर को जब हम अपॉन में ले जाएंगे ये आ जाएगा 1/x और प्लस का c। तो फाइनली आपके पास जो i की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x² अपॉन 2 5x + 4/x + c। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 11 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग 22 क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो 3 वीडियो में आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं एक एक स्टेप बहुत ईजी वे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।